as sources tell us, Delhi BJP President Virendra Sachdeva will not contest assembly elections. According to BJP sources, he's told the party high command that he will work to ensure victory for the party's candidates on 70 seats, but won't himself contest election. Party high command has agreed to Virendra Sachdeva not contesting this election. Recently, Sachdeva has also met with Home Minister Amit Shah regarding the Delhi Assembly elections, and he really wants to be the Chanakya of this election and will drive the BJP to victory is his promise. Himanshu Mishra joining us on the phone line for more on that. Himanshu, give us more. Virendra Sachdeva, one of the brightest faces and leaders of the BJP, has decided to rest it out from the electoral battle and focus entirely on strategy on how to make and ensure BJP's victory in all 70 seats. The High Command, we believe, has accepted this. देखिए, बिल्कुल वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी आला कमान के सामने रखा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे दिल्ली विधानसभा का, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा जहां रहते हैं, मयूर विहार है, वो एक रिजर्व सीट है और ये माना जा रहा था कि वीरेंद्र सचदेवा जो है कृष्णा नगर, विश्वास नगर या पटपड़गंज और कस्तूरबा नगर, इन चारों विधानसभा सीट में से कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसके कयास थे। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी आला कमान को ये साफ कर दिया कि वो चुनाव ना लड़के 70 जो विधानसभा सीटें हैं, असेंबली सीट है, उस पर पार्टी के लिए काम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि पार्टी वहां पर जो है जीत दर्ज करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है 1998 से अभी तक जो है वो दिल्ली की सत्ता से बाहर है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार कुछ उम्मीदें हैं। 2013 में जो कमी रह गई थी वो इसको इस बार पूरा करना चाहेगी और वीरेंद्र सचदेवा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, दिल्ली की विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति क्या रहने वाली है इसको लेकर बातचीत की और अपनी जो बात थी उसको भी रखा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो पार्टी ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन इतना जरूर है, कल जो भारतीय जनता पार्टी की एक दिल्ली बीजेपी यूनिट की एक बैठक होती है, संगठनात्मक बैठक होती है जिसे ऑर्गेनाइजेशनल बैठक कहते हैं, उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने चाहेंगे। तो एक तरीके से ये साफ हो गया कि वीरेंद्र सचदेवा तो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 70 कैंडिडेट कौन होंगे भारतीय जनता पार्टी की 70 सीटों पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पाई है और उसमें कांग्रेस की तरफ से जो है लगभग 47 उम्मीदवारों के नाम साफ हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 सीटों पर जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की अभी तक जो फर्स्ट लिस्ट है वो नहीं आ पाई है, कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा ये एक बड़ा सवाल अभी भी यश प्रश्न की तरह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर कई परियोजनाओं की घोषणा करने वाले, दिल्ली के लिए कई करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे ये भी भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कुछ समय और लगेगा किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा ये तय करने में। Thanks very much for joining us. Well, that's Virendra Sachdeva, BJP chief in the national capital, decides to not contest assembly elections and strategize and work towards BJP's victory this time.